मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में। आज का हमारा ये ऑनलाइन व्याख्यान आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए ही है और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है यातायात परिमाण मानारेख, ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम्स। पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम है क्या, यातायात परिमाण मानारेख क्या होता है। तो देखिए, जब हम अलग अलग मार्गों पर यात्राएं करते हैं या सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका परिवहन करते हैं, तो यात्रियों के या सामान के दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक परिवहन की जो संख्या है, जो उसकी मात्रा है, उसको दर्शाने के लिए जो मानारेख बनाए जाते हैं, उन मानारेखों को हम यातायात परिमाण मानारेख के नाम से जानते हैं। यह यातायात जो परिमाण मानारेख है, ये आप किसी एक जिले के लिए बना सकते हैं, किसी राज्य के लिए बना सकते हैं या किसी बड़े प्रदेश के लिए बना सकते हैं। मानारेख में यातायात प्रवाह की मात्रा दिखलाने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि में हम परिवहन मार्गों को यातायात प्रवाह की मात्रा के अनुपात में मोटा अथवा पतला बना देते हैं। जिस परिवहन मार्ग पर यातायात प्रवाह की मात्रा अधिक है, उसको उसी अनुपात में मोटा, और जिस मार्ग पर यातायात प्रवाह की मात्रा कम है, उस मार्ग को हम उसी अनुपात में पतला बना देते हैं। इस विधि के अनुसार जो बनाए गए मानारेख हैं, उनमें परिवहन मार्गों का जाल मानव शरीर की जो शिरा धमनी जो प्रणाली है, उसके समान हमें दिखाई देता है। यदि हम मानचित्र को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे मानव शरीर में शिराएं और धमनियां जिस प्रकार से चलती हैं, उसी प्रकार से हमें इस मानारेख में रेखाएं दिखाई देती हैं। यद्यपि इस प्रकार के मानारेख यातायात प्रवाह का स्पष्ट, आकर्षक और सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं, किंतु उनमें मार्गों की मोटाइयों को सही नहीं मापा जा सकता। ये इन यातायात परिमाण मानारेखों की कमी है। मार्गों की मोटाइयों को सही नहीं मापने के कारण यातायात प्रवाह की जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक मात्रा है, उसको भी पढ़ना समझना मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत स्पष्ट चित्र यातायात प्रवाह का नहीं प्रदर्शित करते। यदि इस आधार पर मानचित्र पर्याप्त बड़ी मापनी पर बना हुआ है, अर्थात हम ये कहें कि इसमें स्थान की कोई कमी नहीं है, तो मार्गों को मोटा पतला बनाने की बजाय हम एक दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं, और वह दूसरी विधि यह है कि हम मार्ग को मोटा पतला करने की बजाय उसको महीन समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। और ये महीन समांतर रेखाएं हैं, ये कुछ मान लिए हुई होती हैं, इनका अपना मान निश्चित होता है, और उन रेखाओं के मान को पढ़कर हम उस मार्ग पर जितना ट्रैफिक फ्लो है, जितना यातायात प्रवाह है, उसको हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं, उसका सही अनुमान हम लगा सकते हैं। मान लीजिए कि दो स्टेशनों के बीच में हमें ट्रैफिक फ्लो की जानकारी लेनी है, तो हम इन महीन रेखाओं की संख्या गिन करके उनके मान के आधार पर हम उन दो स्टेशंस के बीच की यातायात प्रवाह की सही मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं।
कभी कभी किसी परिवहन केंद्र या स्टेशन पर चारों ओर से आकर के मिलने वाली रेखाएं इतनी अधिक हो जाती हैं, कुछ स्टेशंस इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े जंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर चारों तरफ से ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनकी यदि हम महीन रेखाओं से संख्या खींचने लगें तो वो उन रेखाओं का आपस में मिलना हो जाता है। रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो आपस में मिल जाती हैं और उनके परस्पर मिलने के कारण उन रेखाओं के मूल्य को, उनकी संख्या को पढ़ना नहीं हो पाता। तो इस कारण से वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे स्टेशंस को हम बड़ी मापनी पर अलग से बनाते हैं और इनसेट मैप्स के माध्यम से, आंतर चित्रों के माध्यम से हम उसमें ट्रैफिक फ्लो को दिखाते हैं। रेखाओं के द्वारा यातायात प्रवाह की मात्रा को प्रकट करने में दूसरी कठिनाई उस स्थिति में आती है जब एक मार्ग पर परिवहन की मात्रा बहुत अधिक होती है और दूसरे मार्ग पर परिवहन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही मान के द्वारा प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण लेकर के मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई स्टेशन ए और ब है। स्टेशन ए और ब के बीच में प्रतिदिन मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां चलती हैं और दूसरी तरफ एक स्टेशन ब और स है। उन ब और स स्टेशन के बीच में दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या मान लीजिए 50 है। अब ए और ब स्टेशनों के बीच के यातायात प्रवाह को यदि मान लीजिए, जो कि 2 रेलगाड़ी है, उसको दर्शाने के लिए हमने मान लीजिए एक महीन रेखा खींच दी, तो और वो जो महीन रेखा है वो हमारा एक मापक बन गई कि इस महीन रेखा की वैल्यू है 2 रेलगाड़ी। तो ब और स स्टेशनों के बीच में जो रेलगाड़ियों की संख्या हमने उदाहरण में 50 ली है, तो इसमें रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 50 में हम 2 का भाग दे दें, क्योंकि एक रेखा की वैल्यू 2 रेलगाड़ी है। तो हमने 50 रेलगाड़ी के लिए रेखाओं की संख्या निकालने के लिए 2 का भाग दिया तो 25 आ गई। तो हमें 25 समांतर रेखाएं खींचनी होंगी और ये 25 समांतर रेखाएं खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपस में मिल जाती हैं, इतना स्पेस, इतना स्थान हमें नहीं मिल पाता। इस दशा में एक नया रास्ता निकाला गया इस विधि में, महीन रेखाओं वाली विधि में। इसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 रेलगाड़ियों के लिए हमने एक बिंदुदार रेखा बना दी, डॉटेड लाइन ले ली। 3 रेलगाड़ियों के लिए हमने एक छोटे डैश वाली रेखा बना दी। 4 रेलगाड़ियों के लिए मान लीजिए एक लंबे डैश वाली रेखा बनाई और 5 रेलगाड़ियों के लिए एक महीन ठोस रेखा हमने बना दी। इस आधार पर, इस मापक के अनुसार हम ऊपर के उदाहरण में जहां हमने बी और सी स्टेशन के बीच में 50 रेलगाड़ियों के प्रदर्शन की बात की थी, वहां हम केवल क्योंकि 5 रेलगाड़ियों के लिए हमने एक महीन ठोस रेखा ली है, तो हम 10 महीन ठोस रेखाएं खींचेंगे और 10 महीन ठोस रेखाएं खींच करके हम उस रेलगाड़ी का यहां पर हम प्रदर्शन कर देंगे। मानारेख में प्रयोग की गई सभी प्रकार की रेखाओं के मानों को हमें संकेत में आवश्यक रूप से दर्शाना चाहिए। जब तक मानारेख में जिन जिन रेखाओं की वैल्यू हमने जो जो रखी है वह नहीं दर्शाएंगे, तब तक मानारेख स्पष्ट नहीं हो सकता और वह मानारेख अपूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए संकेत रूप में, जैसे इस उदाहरण में हम 2 रेलगाड़ियों के लिए बिंदुदार रेखा ली है, तो हमने इंडेक्स में लिख दिया बिंदुदार रेखा बनाई, उसके आगे लिख दिया 2 रेलगाड़ी। 3 रेलगाड़ियों के लिए छोटे डैश वाली रेखा है, तो छोटे डैश वाली रेखा बनाई और आगे लिखा हमने 3 रेलगाड़ी। 4 रेलगाड़ियों के लिए हमने लंबे डैश वाली रेखा रखी है, तो लंबा डैश बनाया और हमने लिखा 4 रेलगाड़ी।
और महीन ठोस रेखा बना करके हमने लिख दिया 5 रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से संकेत में हमें उन रेखाओं का मान, उन रेखाओं की वैल्यू को दर्शाना बहुत जरूरी है। इस आधार पर हम किसी भी मानचित्र में, दिए गए मानचित्र में जो रेलगाड़ियों का प्रदर्शन है, बसेज का प्रदर्शन है, यात्रियों का आवागमन है, सामान का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आवागमन है, उसको हम दर्शा सकते हैं। इस आधार पर आप अपना यातायात परिमाण मानारेख आसानी से बना सकते हैं। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण लेकर के आप इसको और स्पष्टता से समझ जाएंगे। आप पूर्व में बने हुए हमारे जो हम टेक्स्ट आपको देते हैं, उस टेक्स्ट में देख कर के भी आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमें 2-3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फिर से इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपकी किसी एक मार्ग और दूसरे मार्ग पर यातायात प्रवाह की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है, तो आप बारीक रेखाओं के सहारे, डैश वाली रेखाओं के सहारे और बिंदुदार रेखाओं के सहारे मार्ग में परिवहन के प्रवाह का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। वो आपको करना चाहिए। और यदि ट्रैफिक फ्लो लगभग बराबर सा है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप फिर ठोस रेखाओं के द्वारा रेखाओं को मोटा और पतला बना करके उनके मान को संकेत रूप में प्रदर्शित करते हुए आप इस मानचित्र की रचना कर सकते हैं। मानचित्र में दोनों स्थितियों में चाहे तो आप ठोस रेखाओं के द्वारा, मोटी पतली रेखाओं के द्वारा आप यातायात प्रवाह को दर्शाते हैं, अथवा आप दानेदार और अन्य रेखाओं के द्वारा यातायात प्रवाह के मान को दिखाते हैं। आपको एक इंडेक्स जरूर बनाना है। इसको आप मापक भी कह सकते हैं। ये एक तरह का मापक है आपका, और उसमें आप ये दिखाएंगे कि आपकी जो पर डे या पर वीक जो रेल सर्विसेज हैं या बस सर्विसेज हैं, जो भी, वो इतनी मोटाई की रेखा से इतनी मोटाई की रेखा से इतनी बस सर्विसेज या रेल सर्विसेज हम दर्शा रहे हैं, ताकि मानचित्र स्पष्ट हो जाए। मानचित्र ये मात्रात्मक मानचित्र है, तो मात्रा को स्पष्ट भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में